हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको जानता है कि हम अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे जो हमें यूटी में भी हेल्प करेंगे। व्हाट आर पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड? पार्टनर्स जब इकट्ठे होते हैं, जब हम अलग अलग जो एक सिंगल पार्टनर जब वो इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्म। डज ए पार्टनरशिप फर्म पोजेस सेपरेट लीगल एंटिटी? क्या पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? नहीं, पार्टनरशिप फर्म में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सारे पार्टनर्स ही कोई भी लॉसेज होते हैं तो वो मिलकर बियर करते हैं, तो इसीलिए कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। व्हाट इज मीन्ड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर? अनलिमिटेड का मतलब होता है कि यदि फर्म में लॉसेज होते हैं, फर्म को यदि अपने डेब्ट्स पूरा करने के लिए संपत्ति नहीं है, तो देन वो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकती है। व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ ए पार्टनर्स इन ए फर्म? मिनिमम नंबर 2 होते हैं, और मैक्सिमम यदि हम बात करें बैंकिंग में 10 होते हैं, और अदर जो बिजनेस होते हैं उसमें 20 मैक्सिमम जो पार्टनर्स होते हैं वो होते हैं। दैट इज़ क्लियर। व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन पार्टनर्स के द्वारा लिखी गई हैं, बताई गई हैं, जिस पर वो तय किए गए हैं कि हमने इस पर बिजनेस करना है। और म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स गवर्नमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? यदि हमारे पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के पास, तो वो किस तरीके का म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है वो निभाएंगे? तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है वो फॉलो करेंगे। स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू ए पार्टनर फॉर द सर्विस रेंडर्ड? क्या कोई प्रोविज़न है, उसने यदि कोई सर्विस दी है तो उसके लिए उसको कोई रेम्यूनरेशन दिया जाए? यदि वैसे तो पार्टनरशिप में है कि आप दे सकते हो, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई रेम्यूनरेशन हम पार्टनर्स को नहीं देंगे। ठीक है। इज ए स्लीपिंग पार्टनर लाइबल टू द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स? यस। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है कि वो किसी तरीके की कोई भागीदारी नहीं कर रहा, मगर वो और पार्टनर्स की तरीके से लाइबल होगा। ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय फिक्स कैपिटल ऑफ ए पार्टनर? पार्टनर कैपिटल इज टू फिक्स्ड व्हेन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर रिमेन अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब हो गया कि पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स तब माना जाएगा जब पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो घटेगी, बढ़ेगी नहीं। सिर्फ वो घट बढ़ किस कंडीशन में जा सकती है? या तो उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, या उसने अपनी कैपिटल में से कुछ हिस्सा निकाला है, तभी वो कैपिटल घट बढ़ सकती है। अदरवाइज पूरे जीवन काल में जो कैपिटल है पार्टनर्स की वो एक जैसी रहेगी। व्हाट इज मीन बाय फ्लक्चुएशन कैपिटल ऑफ पार्टनर? फ्लक्चुएशन तब कहलाएगी जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो कैपिटल अकाउंट में होगी, और उसकी जो कैपिटल है, जैसे ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रेम्यूनरेशन, सब एंट्री हम किस में करेंगे? कैपिटल में, जिसकी वजह से जो हमारी कैपिटल है वो चेंज होती रहेगी। व्हाट अकाउंट आर मेंटेन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग? यदि हमारी कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल करंट अकाउंट बनेंगे, जब हमारी फ्लक्चुएशन है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है। व्हाट इज़ पार्टनर करंट अकाउंट? पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? जब फिक्स कैपिटल मेथड हम यूज़ करते हैं, व्हेन द यूज़ ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। करंट अकाउंट को हमें बनाना होता है क्योंकि उसके अंदर हमें जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो सारी हम उसके अंदर शो करते हैं। राइट 2 आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट? करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में कोई भी 2 एंट्रीज आप बता सकते हो। हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये सारी हमारी एंट्रीज हैं, इनमें से कोई भी 2 एंट्री आपको बतानी है। राइट 2 आइटम्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट? इसी तरीके से डेबिट साइड में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस, ये सब हमारा कहाँ पे आता है? डेबिट साइड। इफ द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर? यदि आपकी कैपिटल फिक्स है तो कहाँ पर आप दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी, और जो प्रॉफिट उनको मिला कहाँ पर दिखाओगे? तो हम इसको करंट अकाउंट में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है। मेंशन 2 आइटम्स दैट मे अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट? पार्टनर के फिक्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी डेबिट में हम एंट्री दिखाएंगे? पार्टनर ने बिजनेस से कोई भी कैपिटल निकाली है वो दिखाएंगे, या हम क्लोजिंग बैलेंस होगा पार्टनर का वो दिखाएंगे। मेंशन 2 आइटम में अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ए पार्टनर फिक्स अकाउंट? तो हम ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे और एडिशनल कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस किया वो दिखाएंगे। लिस्ट एनी 2 आइटम में भी अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो डेबिट साइड में जो एंट्री दिखाते हैं वो बता देंगे। ड्राइंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, सैलरी हो गई, ठीक है, वो सॉरी लॉस हो गए। लिस्ट एनी 2 आइटम दैट मे बी अपीयर ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट विद कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन कैपिटल वेयर विल यू रिकॉर्ड ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। नेम द मेथड ऑफ ए अकॉर्डिंग टू विच पार्टनर अकाउंट्स आर मेंटेन?
हमें मेथड्स के नाम बताने जिसके हिसाब से कैपिटल अकाउंट आते हैं। एक तो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। If a fixed amount is withdrawn on the first day of every month, for what period the interest on total drawing will be calculated? 6.5 मंथ। ये आपको मैंने निकालना कैलकुलेशन करना सिखाया हुआ है। यदि हमने फिक्स्ड अमाउंट 15 तारीख को निकाल रहा है हर मंथ की, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट होगा? 6 मंथ्स। यदि हमारे फिक्स्ड अमाउंट हम लास्ट दिन निकाल रहे हैं तो हमारा होगा 5.5। देखो पहले दिन निकाल रहे हैं 6.5, बीच में निकाल रहे हैं 6 मंथ और लास्ट में निकाल रहे हैं 5.5 मंथ हर महीने की, ठीक है। यदि हम निकाल रहे हैं क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है, क्वार्टर का पहला दिन निकाल रहे हैं तो 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि क्वार्टर के लास्ट दिन निकाल रहे हैं 4.5 से, और क्वार्टर के हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मेथड, जो हमने 2 मेथड किए थे, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना, एक सिंपल मेथड एक प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेम एनी 2 आइटम विच आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन सी एंट्री होगी वो शो बता देंगे। नेम एनी 2 आइटम विच आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हमारी कौन कौन सी एंट्रीज है वो बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। क्या ये जरूरी है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में हो? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में हो, मगर रिटर्न का ये फ़ायदा होता है कि हम कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको हम ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें रिटर्न एग्रीमेंट ज़रूरी होता है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव ए पार्टनरशिप डीड इन रिटर्न राइटिंग? क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि यदि इसके अंदर हमारी सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है, जिसकी वजह से कोई भी हमारे डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हम उसको ईजिली सोल्व कर पाते हैं। वट शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड ए स्लीपिंग पार्टनर हु वाज कंट्रीब्यूट 75% ऑफ टोटल कैपिटल गेट इन एब्सेंस ऑफ ए डीड? यदि उसने पूरी कैपिटल, जितनी भी फर्म में कैपिटल लगी उसका 75% लगाया हुआ है, वो स्लीपिंग पार्टनर, तब उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल ही मिलेगा, चाहे उसने कितनी भी कैपिटल लगा रखी हो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड एट द वट रेट ऑफ वर्किंग पार्टनर एंटाइल फॉर रेम्यूनरेशन? कितना रेम्यूनरेशन उसे दिया जाएगा? यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई रेम्यूनरेशन कमीशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लिस्ट एनी 2 सर्कमस्टांसेस अंडर विच द फिक्स कैपिटल ऑफ ए पार्टनर में बी चेंज। केवल 2 ही चीज़ों में हमारी चेंज होती है, या तो हमने फिक्स्ड कैपिटल के रूप में हमने कुछ पैसा और बढ़ाया है, या हमने कैपिटल के रूप में हमने कुछ पैसा परमानेंटली के हिसाब से निकाला है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएशन कैपिटल में अंतर क्या है? फिक्स्ड कैपिटल अपने पूरे जीवन काल में चेंज नहीं होती है, सिर्फ किस कंडीशन में होती है? या तो उसने कैपिटल बढ़ाई है या घटाई है। यहाँ पर ये चेंज होती रहती है क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट जो होते हैं ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे मीनिंग भी दिया हुआ है, स्लीपिंग या डोरमेंट, ठीक है। पार्टनर क्या कौन होते हैं? जो किसी भी तरीके की बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। एक क्वेश्चन ये भी जनरेट होता है, यहाँ पर लिख लेना, व्हाट इज स्लीपिंग और डोरमेंट का पार्टनर दोज हु डू नॉट टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ नेसेसरी टू हैव ए पार्टनरशिप डीड? हमें पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक तो हमारे को अपने राइट्स को, ड्यूटीज़ को, लायबिलिटीज़ को हर एक पार्टनर्स को ढंग से बताने के लिए, उसे रेगुलेट करवाने के लिए, और पार्टनरशिप फर्म में की जो टर्म्स है उससे अवेयर होने के लिए कि हमने किस किस कंडीशन के हिसाब से हमने पार्टनरशिप ज्वाइन की है। इट अनेबल्स अ पार्टनर टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स, और ये जो होती है फ्यूचर की जो डिस्प्यूट्स होती है उसको भी ख़त्म करती है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है? ये हम पीछे भी कर चुके हैं। जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें केवल कैपिटल फर्म की शो होती है, और करंट अकाउंट में ऑल एडजस्टमेंट शो होती है, जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर प्रॉफिट, ये सब कुछ शो होता है। कैन ए पार्टनर बी एक्सपेंडेड फ्रॉम शेयरिंग एंड लॉसेज इन ए फर्म? इफ़ येस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? येस, ऑल पार्टनर एग्री करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा पार्टनर उस लॉसेज को बियर कर सकते हैं। यदि सबने पहले से ही कंडीशन में कहा हुआ है कि एक या सबके द्वारा लॉसेज बियर किए जाएंगे, ठीक है, तभी ये हो सकता है। वाई इज इट दैट पार्टनर्स कैपिटल ऑफ ए पार्टनर डज नॉट शो ए डेबिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ ए रेगुलर एंड कंसिस्टेंट लॉसेज ईयर आफ्टर ईयर? कब हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस हम नहीं शो करते हैं तो हम मतलब इसको कैसे दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे? व्हेन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर आर फिक्स दे ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस। ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लॉस और ए प्रॉफिट ड्राइंग सैलरीज आर शोन इन द करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं दिखाता, आप ध्यान रखना। यदि हमने पार्टनर्स यदि फिक्स अकाउंट दिखा रहे हैं और फिक्स अकाउंट के अंदर कभी भी हम जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो कभी भी हमारा डेबिट में नहीं आता है, ठीक है।
डेबिट में क्यों नहीं आता? यदि जो कैपिटल अकाउंट यदि डेबिट में आ गया, इसका मतलब फर्म के अंदर कोई कैपिटल ही नहीं लगी हुई। फर्म के अंदर कैपिटल नहीं है तो बिजनेस को कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए यदि हमारा फर्म का किसी वजह से डेबिट बैलेंस आता भी है तो हम उसको करंट अकाउंट के रूप में शो करते हैं। जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है वो हम करंट अकाउंट में शो कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा, ठीक है। यहाँ तक 40 क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और इसी हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है। आपको मैं इसी तरीके से 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन दूंगी, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी। क्लियर? ये MCQs क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको खुद सोल्व करने हैं, आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है।